प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी न्यायालय के अंदर पियोन की भर्ती निकली है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति, जी हाँ मेरे भाई, कला संस्कृति के अंदर भी जो आपकी बोलियां है ना, बोलियां जो भाषा है, वहां से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। वहां से दोस्तों आपके 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर फटाफट कराने वाला हूं। जी हां, टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, ज्वाइन आपको जरूर कर लेना है। आपके एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और आपके 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो मेरे भाई हम बात करें 85 नंबर का जो पेपर होगा ना, इसके ऊपर आपको पकड़ बनानी होगी। तो सर्वाधिक पकड़ मेरे भाई आपको हिंदी और कला संस्कृति के ऊपर बनानी पड़ेगी, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। तो हर रोज मेरे भाई हिंदी की जो क्लास है दोपहर 2 बजे आपको देखने को मिल रही है, इसको रोजाना मिस मत कीजिएगा, रोजाना देखिएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर कला संस्कृति और जो बोलियां है ना, वहां से दोस्तों टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है, तो देखने वाले हैं। तो फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की राजस्थानी भाषा को किस वर्ग की भाषा माना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। द्रविड़, आर्य, तिब्बती या फिर आपको नलो सहारन, किस प्रकार की माना जाता है? आर्य भाषा माना जाता है मेरे भाई। किस प्रकार की? आर्य भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की उपबोली नहीं है? अरे उपबोली नहीं है बात की जा रही है यहाँ पर। हम यहाँ पर बात करें आपकी मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावाटी है, परंतु बुंदेली नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई क्लास संस्कृति के अंदर। मारवाड़ी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? अरे मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? हम बात करें मारवाड़ कहाँ पर है? मारवाड़ तो जोधपुर को कहते हैं, तो वहीं पर दोस्तों आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है, आसपास के क्षेत्र के अंदर। जी हाँ, जोधपुर जो है ना, जोधपुर उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर और जोधपुर के अंदर आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी बोली ठेठ राजस्थानी कहलाती है? जी हां, ठेठ राजस्थानी कहलाती है। मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर शेखावाटी? जी हाँ मेरे भाई, कौन सी कहलाती है? मारवाड़ी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र कौन सा है? अरे ढूंढाड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? जो बागड़ क्षेत्र है ना, वहां पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी, मेवाड़ी, मालवी या फिर शेखावाटी? अरे मेरे भाई बागड़ क्षेत्र है ना, बागड़ है, वहां पर दोस्तों आपकी हम बात करें वागड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली को राजस्थानी की खड़ी बोली कहा जाता है? अरे राजस्थान की हम बात करें जो खड़ी बोली है ना, वह कौन सी बोली को कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा। मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, मालवी को, हाड़ौती को? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, हाड़ौती को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली है? अरे वागड़ की आपकी प्रमुख बोली कौन सी है? मालवी, वागड़ी, बंगड़ी या फिर आपके हम बात करें बांगड़ी या फिर आपके ब्रज? बताइए फटाफट, वागड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ मेरे भाई, वागड़ की तो वागड़ी है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ी बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? अरे बांगड़ी बोली श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी व कोटा, अजमेर व नागौर, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर? अरे बांगड़ी बोली का संबंध श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से है। ऑप्शन नंबर ए आपका पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सबसे पहले किस वर्ष उठी थी? 1921, 1947, 1956, 1960? जी हाँ, 1956 में उठी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता कौन है? अरे पृथ्वीराज राजस्व है ना, उसके रचयिता कौन है? आपके मुनि, जीन विजय, चंद्रबरदाई, ईश्वरदास या फिर सूर्यमल मिश्रण?
राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के अंदर पूछे जाएंगे। राजस्थानी भाषा के पहले महाकाव्य रचयिता माने जाते हैं। जी हाँ, आपकी राजस्थानी भाषा के पहले महाकाव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? पद्माकर, चंद्रबरदाई, ईश्वरदास या फिर सूर्यमल मिश्रण? जी हाँ मेरे भाई, सूर्यमल मिश्रण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्यात शैली से संबंधित साहित्य किससे संबंधित है? जी हाँ, ख्यात जो शैली है ना, उससे संबंधित साहित्य किससे संबंधित है? कविता से, कथा से, इतिहास से, धर्मशास्त्र से? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इतिहास से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो किसने लिखा? अरे हमीर रासो किसने लिखा था? जी हाँ, नरपति नालय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमीर रासो मेरे भाई किसने लिखा था? आपके नरपति नालय ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिंगल और पिंगल किससे संबंधित है? युद्ध कला से, नृत्य शैलियां से, साहित्य शैलियां से या फिर चित्रकला से? अरे डिंगल और पिंगल जो है ना, वह तो आपकी साहित्य शैलियां से आपकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक मेरे भाई आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। ऐसी क्लास आपको रोजाना देखने को मिल रही है मेरे भाई, सुबह 10 बजे, सुबह हम बात करें सुबह 8 बजे, और सुबह हम बात करें सुबह दोस्तों आपके सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, दूसरी आपकी सुबह 10 बजे होती है, तीसरी आपकी दोपहर 2 बजे होती है। इसके अंदर हमेशा आपको हिंदी की क्लासें आपको देखने को मिलती है और शाम को 8 बजे होती है। 4 क्लासें आपकी एग्जाम तक देखने को मिलेगी, तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोजाना कराए जाएंगे। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख कृति कौन सी है? ख्यात, वीर सतसई, रासो, गीत गोविंद? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, वीर सतसई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेलिकृता विलास के लेखक हैं। जी हाँ, वेलिकृता विलास के लेखक कौन है? पद्माकर, कवि नरोत्तम, सूर्यमल मिश्रण या फिर बांकीदास? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांकीदास की रचनाएं किस भाषा में प्रमुखता से है? ब्रज, डिंगल, संस्कृत, फारसी? सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा डिंगल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वीरता की भावना को सबसे अधिक स्थान दिया? बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई या फिर कन्हैयालाल सेठिया? जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक कवि मोतीराम मेहता किस बोली के कवि थे? जी हाँ, मेवाड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी, भाड़ोती? राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अरे ये आपका सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़े से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। जी हाँ मेरे भाई, मैंने आपको कहा था ना, जब आपके क्लास संस्कृति और हिंदी दोनों दोस्तों आपके बहुत पकड़ आपको बनानी होगी, तो ये आपकी क्लास संस्कृति और हिंदी के दोस्तों क्लास साथ में शामिल किए गए हैं। जी हाँ, पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, फिर द्रव्यवाचक है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा सर्वनाम है? अरे वह में कौन सा सर्वनाम है बताओ फटाफट, ध्यान में रखिएगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपेगा, 100% छपेगा। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका पर सही आंसर हो जाएगा। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? सक्रमक, आक्रमक, सहायक या फिर सामान्य? जी हाँ मेरे भाई, आक्रमक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीला शब्द कौन सा विशेषण है? जी हाँ, नीला शब्द जो है ना, आपका कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रह का तद्भव रूप क्या है? जी हाँ, ग्रह जो है ना, घर है, उसका दोस्तों तद्भव रूप क्या है? घर है, ग्रह, गार है या फिर ग्रह? अरे मेरे भाई घर है। क्या है मेरे भाई? घर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम रुकना नहीं पाइए, मतलब कि रुक न जाएं या फिर रुक न पाए। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन इस बार लेकर ही रहेंगे। जी हाँ मेरे भाई, आपको दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास मेरे भाई रोजाना देखने को मिलेगी। इस क्लास के अंदर आपको क्लास संस्कृति और आपके सामान्य हिंदी दोनों के दोस्तों सब्जेक्टों के हम बात करें क्वेश्चन शामिल किए हैं। ऐसा ही मॉडल है प्रायगा 50 में से यदि आपके 30 सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आपको बताना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और मेरे भाई आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मेरे भाई 96 36 से 175, जी हाँ 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है। जी हाँ मेरे भाई 99 रुपये आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। तो आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, उसके अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश से क्लास संस्कृति सभी दोस्तों टॉपिकों के आपके टॉपिक वाइज भी हैं। मेरे भाई टॉपिक वाइज नहीं, मेरे आप मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपको क्लास देखने को मिलेगी। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपको क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं मॉडल पेपर के रूप में, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। लगभग 1200 क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल रही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, दंत शब्द का तद्भव रूप है दांत, दंती, दंती या फिर दत्त। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई दांत है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शब्द में कौन सा समास है? अंतरराष्ट्रीय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्रमधारय। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, 100% छपेगा। अरे अंतरराष्ट्रीय शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा क्रमधारय, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिश्रम शब्द किस भाषा में आया है? परिश्रम, देशज, विदेशी, तद्भव या फिर तत्सम। अरे जो आपका परिश्रम जो आपका शब्द है ना, वह तो आपका तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे मैंने कल ही बताया था मजिस्ट्रेट, जी हाँ मजिस्ट्रेट जो है ना, मजिस्ट्रेट है वह आपका कैसा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है या तत्सम है? बताओ फटाफट, मैंने कल आपको बताया था, बताओ फटाफट कॉमेंट में बताइएगा। अरे जो आपका मजिस्ट्रेट है ना वह आपका विदेशी है, विदेशी शब्द ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सूरजमुखी शब्द में कौन सा समास है? सूरजमुखी, अविभाव, बहुवीर्य, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। सूरजमुखी के अंदर तो मेरे भाई आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? जी हाँ हक, राज, शक्ति या फिर क्रम। राइट आंसर हो जाएगा हक, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। अशुद्ध वाक्य इनमें से आपका कौन सा है? जी हाँ हम यहाँ पर बात करें, आपका वह पुस्तक पढ़ रहा है या आपका मेरे भाई आपका शुद्ध है? मेरे भाई बिल्कुल आपका शुद्ध है। वह आपकी किताब पढ़ता है, बिल्कुल मेरे भाई अशुद्ध है। वह किताब पढ़ रही है, बिल्कुल सही है। वह किताब पढ़ेगा, बिल्कुल सही है। वह किताब पढ़ता है, यह आपका बिल्कुल अशुद्ध है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है तेज आंखें, अंधा व्यक्ति, बहुत प्यारा या फिर आपकी बात करें रोने वाला। आंखों का तारा, आंखों का तारा होता है मेरे भाई बहुत प्यारा, लोकप्रिय, या फिर हम बात करें आंखों का तारा बहुत प्यारा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 2 11 होना, अरे 9 2 11 होना छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा, कब भाग जाना होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूख से बेहाल होना किस प्रकार का वाक्यांश है? क्रियावाचक, मुहावरा, लोकोक्ति, विशेषण है। भूख से बेहाल होना, अरे भूख से बेहाल होना मुहावरा है मेरे भाई, एक प्रकार का क्या है? मुहावरा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाल बाल बचना का सही अर्थ क्या है? बच्चे की तरह व्यवहार, थोड़ा सा नुकसान, बड़ी मुश्किल में से बचना या फिर बाल बचा लेना। अरे मेरे भाई बड़ी मुश्किल से बचना ही बाल बाल बचना होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गर्मी में राहत, नया काम शुरू होते ही कठिनाई, बाल कटवाना या फिर ओले गिरना। राइट आंसर हो जाएगा नया काम शुरू होते ही कठिनाई आना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्कूल गया था, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, पूर्ण काल है।
राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 37 नंबर के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। 37 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वह पढ़ाई करता है, वाक्य का काल क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या फिर पूर्ण भूतकाल है? जी हाँ मेरे भाई, वर्तमान काल है, वही वह पढ़ाई करता है, आपका वर्तमान काल इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे, सिलेक्शन की ही देरी चल रही है, उसके बाद दोस्तों हमारा भी जज्बा होगा, हमारा भी रुतबा होगा हमारे आस पड़ोस के अंदर। बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक आपने मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, दिन के अंदर 4 क्लासें हो रही है। आपको पता है मेरे भाई, कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बात करें बढ़िया तरीके से आपके वापस कंटेंट बनाते हैं, तो बहुत समय लगता है मेरे भाई। आप सोच रहे हो ना कि 20 से 25 मिनट की एक क्लास है कंप्लीट हो गई, जी नहीं मेरे भाई, 25 मिनट की क्लास को बनाने के अंदर कम से कम मान के चलेगा 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, उसके ऊपर मेहनत की जाती है। ऐसे ही नहीं मेरे भाई क्योंकि हर क्वेश्चन उठाया, किताब से फोटो खींची या फिर पढ़ा दिया, ऐसे नहीं है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के अंदर। कम से कम मान के चलिएगा 5 से 6 घंटे कंटेंट बनाने के अंदर, 2 से 3 घंटे दोस्तों आपके पढ़ाते हैं, उसके बाद 2 से 3 घंटे दोस्तों इसको अपलोड करते हैं, करीबन 10 से 12 घंटे मेरे भाई आपके लिए काम करते हैं, तब जाकर ये क्लासें आपके लिए प्रोवाइड हो पाती है। तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है, प्यारा सा कॉमेंट भी आप जरूर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का बहुत शरारती है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक? राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चाई शब्द का विलोम है, झूठ, असत्य, कपट या फिर धोखा? सच्चाई का मेरे भाई विलोम क्या है? असत्य होता है ना, जी हाँ असत्य होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का परिभाषिक हिंदी शब्द है, जी हाँ सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर क्या होता है मेरे भाई? सॉफ्टवेयर तो मेरे भाई आपका अनुप्रयोग होता है, क्या होता है? अनुप्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइल का समानार्थी शब्द क्या है? फाइल, जी हाँ फाइल का क्या कहते हैं? अरे फाइल को क्या कहते हैं? कागज कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं, संचिका कहते हैं, फिर फोल्डर कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई संचिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यालय से संबंधित शब्द ज्ञापन का सही अर्थ है, जी हाँ सूचना, आदेश, निवेदन, परिपत्र? जी हाँ मेरे भाई सूचना कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र व्यवहार का एक उदाहरण है? जी हाँ विज्ञप्ति, समाचार, कविता या फिर कहानी? राइट आंसर हो जाएगा विज्ञप्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किस श्रेणी में आता है? जी हाँ मेरे भाई जो आपके कार्यालय पत्र है ना वहां से बात कर रहे हैं। कार्यालय आदेश है आपका किस प्रकार की श्रेणी में आता है? साहित्यिक श्रेणी, तकनीकी लेखन या फिर आपके प्रशासनिक पत्राचार या फिर पत्रकारिता? जी हाँ मेरे भाई प्रशासनिक पत्राचार के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का सही अंग्रेजी रूप क्या है? सूचना का सही रूप क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे नोटिफिकेशन होगा ना, जी हाँ सूचना का अर्थ होता है नोटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञप्ति किसके लिए जारी की जाती है? विज्ञप्ति किसके लिए जारी की जाती है? गोपनीय जानकारी के लिए, सामान्य जन को सूचना के लिए, केवल छात्रों को सूचना के लिए या फिर न्यायालय को सूचना के लिए? राइट आंसर हो जाएगा सामान्य जन को सूचना के लिए। जी हाँ मेरे भाई आपकी कोई भी वैकेंसी हो मेरे भाई, आपकी हाईकोर्ट की पियोन की भर्ती आई थी आपको पता है ना, तो उसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, आपको बताया गया था कि इसके अंदर हिंदी के इतने आएंगे, इंग्लिश के इतने आएंगे, आपके क्लास संस्कृति के इतने आएंगे, और इसके अंदर साक्षात्कार होगा, 85 नंबर का पेपर होगा, 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। हम बात करें इसके अंदर एज लिमिट क्या है, इसके अंदर दोस्तों योग्यता क्या है, संपूर्ण बातें बताई गई थी ना, वह आपको दोस्तों ऐसे थोड़ी ना थी गोपनीय रखी गई थी या फिर छात्रों को ही पता चला था, कोई भी उसे देख सकता है, सामान्य जन के लिए दोस्तों आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो ध्यान में रख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया है, जो आपकी एग्जाम के दोस्तों आपकी विज्ञप्ति जारी होती है उसी प्रकार विज्ञप्ति दोस्तों सामान्य जन के लिए जारी होती है, ना कि पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपत्र किस प्रकार का दस्तावेज है? लेखात्मक, सूचनाजनक, कानूनी, मौखिक? परिपत्र एक प्रकार का मेरे भाई सूचनाजनक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञापन किस भाषा में प्रचलित कार्यालय शब्द है? जी हाँ ज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी, पारसी, उर्दू? सही आंसर क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन मेरे भाई 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 25 क्वेश्चन तो मैंने भाई आपके 25 ने मेरे भाई 20 क्वेश्चन तो आपके क्लास संस्कृति के करवाए हैं और 30 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के करवाए हैं। 50 में से यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोपहर 2 बजे मेरे भाई सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को भी कराया जाएगा, उसको भी आपको जरूर देख लेना है। तकनीकी शब्द प्रोटोकॉल का अर्थ है नियमों का समूह है, डाटा, कंप्यूटर या फिर प्रक्रिया। अरे नियमों का समूह ही प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आप मूवी देखते हो ना, या फिर आपके कोई भी दोस्तों कहां पर होता है ना कि प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, प्रोटोकॉल होता है। अरे प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम। जी हाँ, नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अभी तक मेरे भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और आपने पीडीएफ परचेज नहीं किया मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल रही है। उसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है मेरे भाई, 99 रुपीज पेमेंट करना है। या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसके ऊपर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।